हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों रिट लेवल 2 SST में भारत के संविधान से संबंधित कुछ टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के रूप में। दोस्तों उनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है उसको हम एक वीडियो के माध्यम से तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारा टॉपिक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या है, नंबर 1। दूसरा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है कहाँ पर चलाई जाती है, किस तरह से महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, क्या बहुमत आवश्यक है, किस तरह से प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है तथा पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ये जो प्रक्रिया है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, किस तरह से ये प्रक्रिया अर्धन्यायिक है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों टॉपिक हमारा है महाभियोग, टॉपिक है हमारा महाभियोग, हमारा टॉपिक है महाभियोग। दोस्तों महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, महाभियोग को बोलते हैं इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो प्रक्रिया चलाई जाती है ये भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बताता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 61 इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भारत के राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग कहते हैं। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित है, अर्थात आर्टिकल 61 स्पष्ट रूप से महाभियोग के बारे में बताता है राष्ट्रपति के। दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये इसे पद से हटाने की प्रक्रिया है, ये इसे पद से हटाने की प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये पद से हटाने की प्रक्रिया है और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उससे महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, उसे महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है उसका आधार क्या है, तो दोस्तों उसका आधार ये है कि संविधान का अगर उल्लंघन करता है राष्ट्रपति अगर संविधान का क्या करता है, उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, या संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है, राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, अतिक्रमण करता है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ये प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। और ये जो प्रक्रिया लगाई जाती है ये संविधान के उल्लंघन के आधार पर, अर्थात संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रक्रिया चलाई जाती है, ये जो प्रक्रिया चलाई जाती है ये संसद में चलाई जाती है। ये कहाँ पर चलाई जाती है, संसद में चलाई जाती है। अर्थात राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है संसद में चलाई जाती है। दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो है राज्यसभा, एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा, एक है लोकसभा। 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया जब चलाई जाती है संसद के अंदर तो उससे पहले सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है, उससे सबसे पहले क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव जो लाया जाता है ये स्पष्ट रूप से या तो राज्यसभा में लाया जाएगा
या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। प्रस्ताव या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है या प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रस्ताव पहले लोकसभा में आए फिर बाद में राज्यसभा में आए, या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आए फिर लोकसभा में आए। राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व, जब प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, उससे पूर्व जो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है उसे सूचना दी जाती है, उसे सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। ये ध्यान में रखना है आपको, कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ये ध्यान में रखना है कि जब प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जा सकती है। और ये ध्यान रखना है कि प्रस्ताव जो लाया जाता है या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्ताव अगर जैसे मान के चलो राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के कुल सदस्य के 1/4 सदस्य के द्वारा ही प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव अगर राज्यसभा में लाया गया है तो 1/4 बहुमत का होना अनिवार्य है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रस्ताव कितने बहुमत से लाया जाता है? 1/4 बहुमत से लाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मानो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया गया, तो ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया 1/4 के आधार पर लाया गया। इसी तरह से हम आगे जो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते इसको तो देखते हैं कि जैसे मान के चलो कि प्रस्ताव तो लाया 1/4 बहुमत के आधार से, अब पास कितने बहुमत से होता है? तो ध्यान रखना है पास होता है 2/3 बहुमत से। ये ध्यान रखना है पास जो होता है 2/3 बहुमत से होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि प्रस्ताव लाया जाता है तो 1/4 से और पास होता है 2/3 से। जैसे मान के चलो राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से, राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर दिया, राज्यसभा ने अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। कहाँ जाता है? दूसरे सदन में जाता है, मतलब लोकसभा में जा रहा है। कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। जब प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो यहाँ पर जांच होती है। यहाँ पर क्या होती है? जांच होती है। यहाँ पर जांच होती है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग से संबंधित जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच दूसरे सदन में होती है। अगर एक सदन ने उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। जैसे राज्यसभा ने अगर 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में राष्ट्रपति के आरोपों की जांच होती है। लोकसभा में आरोपों की जांच होती है। किसकी? राष्ट्रपति के आरोपों की जांच होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्षकार भेजता है। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या भेजता है? अपना पक्षकार भेजता है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपना क्या भेजता है? पक्षकार भेजता है। राष्ट्रपति अपना यहाँ पर क्या भेजता है? पक्षकार भेजता है। पक्षकार किसी न्यायिक पद से भी संबंधित हो सकता है, किसी न्यायिक पद से भी संबंधित हो सकता है, या राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति अपना पक्षकार भेज सकता है, कोई न्यायिक पद से संबंधित हो सकता है, या राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकता है। यहाँ पर न्यायिक जो पद से संबंधित कोई व्यक्ति है ये लोकसभा में आके बैठता है तो यहाँ पर ये प्रक्रिया अर्ध न्यायिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये प्रक्रिया कैसी हो जाती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है। दोस्तों अगर दूसरे सदन ने भी इस प्रस्ताव को, अर्थात महाभियोग प्रस्ताव को अगर 2/3 बहुमत से अगर दूसरे सदन ने भी अगर पास कर दिया, इसे पास कर दिया, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। यहाँ पर यह प्रक्रिया राष्ट्रपति से संबंधित है। अब देखो, महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्पीचमेंट।
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। और ये ध्यान रखना है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हो या संविधान का क्या करता हो, अतिक्रमण करता हो। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हो या अतिक्रमण करता हो, उस आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अनुच्छेद 61 में, उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ये संसद में अपनाई जाती है। ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ये संसद में अपनाई जाती है। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। महाभियोग प्रस्ताव जो लाया जाता है ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और ये प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है। सपोज मानो अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो उसके 1/4 सदस्य का होना अनिवार्य है। राज्यसभा के कुल सदस्य के 1/4 सदस्य का होना अनिवार्य है, तभी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे मान के चलो कि राज्यसभा ने प्रस्ताव लाया 1/4 से, उसके बाद आगे की कार्यवाही होती है। आगे की कार्यवाही में होता क्या है, यहाँ पर पास का सिस्टम है कि प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर किसी एक सदन ने, सपोज मानो किसी एक सदन ने, जैसे राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर दिया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में यहाँ पर राष्ट्रपति के आरोपों की जांच होती है और यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्षकार भेज सकता है, या तो किसी न्यायिक पद से संबंधित होगा या राष्ट्रपति स्वयं भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पर अगर ये सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देता है, इस महाभियोग प्रस्ताव को पास कर देता है, तो इसी समय से राष्ट्रपति अपने पद से हटा माना जाता है। यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि जो प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। दोस्तों ये राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि भारत में राष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाएगा तो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया जो है ये क्या है, यहाँ पर ये क्लियर होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, उस आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया है ये जो प्रक्रिया चलती है ये संसद में चलती है और इसमें प्रस्ताव लाने की ज़रूरत होती है। प्रस्ताव कोई भी सदन ला सकता है, संसद का कोई भी सदन प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए किसी एक सदन का 1/4 बहुमत होना अनिवार्य है। अगर 1/4 बहुमत से प्रस्ताव लाया जाता है उससे पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है कि आप पर क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। अगर एक सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन भी उसे पास कर देता है तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर आरोपों की जांच होती है कि राष्ट्रपति ने क्या संविधान का उल्लंघन किया है वास्तविक। अगर उल्लंघन किया है तो ध्यान में रखना है 2/3 बहुमत से अगर वहाँ पर पास हो जाता है बहुमत, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ये सिंपल सी एक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या किया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव लाया गया है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में होता है। अनुच्छेद 61 इसके बारे में वर्णन करता है। 1/4 से रखा जाता है और 2/3 से पास किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।